दोस्तों, अजमेर शरीफ में दिखी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामात। आपको भगाने आए लोग आपकी करामात को देखकर सबके सब हो गए मुसलमान। पूरा वाकया सुनकर यकीनन आपका भी दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में जिस जगह पर आकर रुके थे वो जगह राजस्थान के अजमेर शरीफ की धरती थी। यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज भारत में सबसे पहले जिस जगह पर पहुंचे थे वो जगह हिंदुस्तान का अजमेर शरीफ था। उस वक्त अजमेर शरीफ में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चलती थी, वो पृथ्वीराज चौहान थे। उस वक्त अजमेर शरीफ में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था, जिसके पास में ही एक तालाब था जिसका नाम आना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत शुभ और पवित्र मानते थे। इसी बीच एक दिन ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आई और आना सागर से कुछ ही फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गई। और फिर जब नमाज का वक्त हुआ तो उसी आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ने लगी। यह देखकर सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, फिर यह लोग यहाँ पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने सजदा कर रहे हैं। खैर, इसके बाद सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज ने अजमेर शरीफ में लोगों को दीन की दावत देनी शुरू कर दी और लोगों को तरह तरह की करामातें दिखाने लगे, जिनमें से पहली करामात तो राजा के ऊंटों को बिठाने की थी और दूसरी करामात आना सागर के पानी को एक प्याले में भरने की थी, जिन्हें देखकर फिर अजमेर शरीफ में एक साथ बहुत से लोगों ने कलमा पढ़ा और वो सब के सब मुसलमान हो गए। अब इधर इतने सारे हिंदुओं के एक साथ मुसलमान होने से हिंदू पंडितों में खलबली मच गई और वो सोच में पड़ गई कि अगर यह फकीर बाबा कुछ दिन और यहाँ पर रुक गया तो हमारे यहाँ पर देवी देवताओं का नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए फिर वो सबके सब राजा पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंची और राजा को मजबूर करने लगे कि जल्द से जल्द इस फकीर बाबा का खोज किया जाए। अब राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी जैसे यह सुना कि हमारे यहाँ के लोग अपना दीन धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने लगे हैं, तो यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान भी गुस्से से लाल हो गया और अब उसने भी ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से भगाने का फैसला कर लिया था। इसके बाद राजा पृथ्वीराज चौहान ने हर तरह की कोशिश की कि किसी न किसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर शरीफ से भगाया जा सके, लेकिन राजा अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा। यानी कि वो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम एक दावतनामा भिजवाया, जिसका मजमून कुछ यूँ था कि ए संग दिल राजा, तेरा अहद जिन लोगों पर था वो अल्लाह के फजल व करम से सबके सब इस्लाम में दाखिल हो गई हैं, और अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो अब तू भी मुसलमान बन जा, वरना तू अब जलीलो ख्वार होगा। लेकिन इधर राजा पृथ्वीराज चौहान पर ख्वाजा साहब की इस दावत का कुछ भी असर न हुआ। लेकिन फिर जब राजा पृथ्वीराज चौहान का ख्वाजा गरीब नवाज पर जोर न चल सका तो अब उसने मुसलमानों पर जुल्म और सितम ढाना शुरू कर दिया था और साथ ही वो सोचने लगा था कि अब इस फकीर बाबा का क्या किया जाए। इसका मुकाबला सीरो शायरी से करवा दिया, उसमें हार हुई, अपने सैनिकों से लड़वा दिया मगर मेरे सैनिक भी उसे हरा नहीं पाए, जिन्नातों से बिड़वा दिया मगर वो भी उसे हरा नहीं पाई। अब राजा पृथ्वीराज चौहान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो ख्वाजा गरीब नवाज का मुकाबला कैसे करे। आखिरकार दरबार के एक दरबारी ने राजा पृथ्वीराज चौहान को एक मशवरा दिया और कहने लगा कि राजा साहब, जिस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं वो जगह एक खुले आसमान के नीचे है। वहाँ पर दूर दूर तक ना ही कोई घर है और ना ही कोई दुकान है। क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक पागल हाथी को पहले किसी किलो वाली सुराख से तकलीफ दी जाए और फिर इसके बाद उसे ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ दौड़ा दिया जाए। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज अपनी इबादत में मसरूफ रहे होंगे, इसलिए वो भाग भी नहीं सकेंगे और वो पागल हाथी सीधा उन पर जाकर हमला कर देगा। दोस्तों, राजा को अपने दरबारी का यह मशवरा बहुत अच्छा लगा, इसलिए फिर एक बहुत मनमस्त हाथी को जंगल से पकड़कर लाया गया जो बिल्कुल पागल था। उसे लाकर पहले नुकीली किलो से बहुत तकलीफ दी गई, यानी कि उसे और ज्यादा पागल किया गया और फिर उसे ले जाकर उस मैदान में छोड़ दिया गया जिस मैदान में ख्वाजा गरीब नवाज अपने मुरीदों के साथ में बैठे हुए थे। अब उस पागल हाथी को जैसे ही वहां पर छोड़ा गया तो वो सीधा ख्वाजा गरीब नवाज के हलके की तरफ दौड़ने लगा। उस पागल हाथी के दौड़ने से जमीन भी थरथरा उठी थी, गरद भी उड़ने लगी थी। यह खतरनाक मंजर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज और उनके सारे मुरीद इस पागल हाथी के पैरों तले रौंदे जाएंगे। अब जैसे ही आपके मुरीदों ने उस पागल हाथी को अपनी ओर आते हुए देखा तो उनमें भी थोड़ा खौफ आ गया, मगर इधर ख्वाजा गरीब नवाज सुकून से बैठे हुए मुस्कुरा रही थी। यह देखकर आपके मुरीद भी अपनी जगह पर बैठे रहे।
फिर जब वो पागल हाथी दौड़ता हुआ आपके करीब आ गया तो इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन से एक चुटकी मिट्टी उठाई और उस पागल हाथी की तरफ फूंक मारकर फेंक दी। अब इधर ख्वाजा गरीब नवाज का यह अमल करना था कि वो पागल हाथी उसी वक्त यानी कि जहां पर भी था वहीं पर ही रुक गया और अचानक से वो हाथी पत्थर का बन गया। अल्लाह अकबर। अब कुछ देर पहले तक जो लोग यह खतरनाक मंजर देख रहे थे और सोच रहे थे कि आज यह पागल हाथी ख्वाजा गरीब नवाज को कुचल देगा, अब वही लोग अल्लाह अकबर की सदाई लगाने लगे और फौरन ही भागकर ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर पड़े और वो सबके सब मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अब यह नज़ारा देखकर राजा पृथ्वीराज चौहान और भी ज्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब इस फकीर बाबा का क्या किया जाए, इसे अजमेर से कैसे भगाया जाए। इसके बाद एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक राजपूत को बुलाया और उससे कहने लगा कि अगर तू ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल कर देगा तो मैं तुझे अपनी सल्तनत में से आधी सल्तनत दे दूंगा, क्योंकि उस फकीर बाबा ने बहुत नाक में दम करके रखा है। दोस्तों, राजपूत उस जमाने में बड़े बहादुर हुआ करते थे और जबान के भी बड़े पक्के होते थे। उसने कहा कि बादशाह सलामत, क्या तुम मुझे सच में आधी सल्तनत दोगे? तो इस पर राजा ने कहा कि हाँ, अगर तुम उस फकीर का काम तमाम कर दोगे तो मैं तुझे बिल्कुल आधी सल्तनत दे दूंगा। इसके बाद वो राजपूत अपने घर गया और अपनी कमर में एक खंजर बांध लिया, यानी कि एक खंजर को अपने लिबास में छुपा लिया और फिर राजा पृथ्वीराज चौहान के महल में वापस आ गया और फिर कहने लगा कि बादशाह सलामत, ये देखो मैंने अपनी कमर में खंजर छुपा लिया है और अब मैं उस फकीर बाबा का काम तमाम करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि बदले में आप मुझे आधी सल्तनत दोगे ना। तो यह सुनकर राजा पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें आधी सल्तनत दे दूंगा। यह सुनकर वो राजपूत बहुत खुश हुआ और फिर सीधा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गया। उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज लोगों को दीन की बातें बता रही थी। फिर जब आपकी महफिल खत्म हो गई और लोग मिलजुल करके वापस जाने लगे तो ख्वाजा गरीब नवाज ने उस राजपूत से कहा कि ये शख्स, सबका काम तो हो गया है, अब जल्दी से तुम भी अपना काम कर लो। इस पर वो राजपूत कहने लगा कि महाराज, मैं तो आपके जुमले सुनने के लिए यहाँ पर आया था, आपकी तकरीर सुनने के लिए आया था। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि ये शख्स जो तकरीर सुनने के लिए आता है वो अपने कमर में खंजर छुपाकर नहीं लाता है, तू तो अपने कमर में खंजर छुपाकर लाया है। इस पर वो शख्स कहने लगा कि महाराज, वो तो हम राजपूतों की आदत है, हम लोग खंजर को अपनी हिफाजत के लिए रखते हैं। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि अच्छा, अगर यह राजपूतों की आदत है तो फिर राजा पृथ्वीराज चौहान के महल में बैठकर मेरी जान के बदले आधी सल्तनत का सौदा करना, क्या यह भी राजपूतों की आदत है? इतना सुनना था कि उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वो थर थर कांपने लगा और सोचने लगा कि यह कैसा फकीर बाबा है। मैंने और राजा ने महल में जो बातें की थी वो अब तक किसी को भी नहीं मालूम है, फिर इन्हें कैसे मालूम चल गई है। बस यही सोचकर फिर उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और कहने लगा कि बाबा जी, आप बड़े महान हो, आप मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब मेरी रूह को उसी वक्त शांति मिलेगी जब आप इसी खंजर से मेरा कत्ल कर दोगे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि अच्छों का कत्ल करने के लिए आने वालों का क्या अंजाम होता है। यह सुनकर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि ए अल्लाह के बंदे, मैं यहाँ पर लोगों का कत्ल करने, उन्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ पर लोगों की जिंदगियाँ बख्शने के लिए आया हूँ। मेरे मजहब में लोगों को मारना नहीं है बल्कि लोगों को जिंदगियाँ देना है। लेकिन वो शख्स फिर से कहने लगा कि नहीं, आप मेरा कत्ल कर दें। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, मैं मारने नहीं बल्कि जिलाने आया हूँ। इसके बाद आपने फरमाया कि ए शख्स, जा, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन फिर ऐसी हरकत कभी ना करना, वरना फिर तुझे इसकी सख्त सजा दी जाएगी। यह सुनकर उस शख्स ने कहा कि नहीं महाराज, अब मैं नहीं जाता, आपके अखलाक देखकर अब मैं भी कलमा पढ़कर मुसलमान होना चाहता हूँ, अब आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। फिर ख्वाजा गरीब नवाज ने उस राजपूत को अपने हाथों पर कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान हो गया। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए शख्स, मांग क्या मांगता है? उसने कहा कि महाराज, जब मैं हालत कुफ्र में था तो मैंने सुना था कि मुसलमानों का काबा बहुत खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब मैं भी काबा शरीफ देखूं। इस पर आपने अर्ज किया कि जा, तू हज करेगा। लेकिन इसके बाद वो फिर से कहने लगा कि एक मर्तबा नहीं बल्कि हुजूर, मैं चाहता हूं कि मैं 45 मर्तबा हज करूं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि जा, तेरी यह मुराद भी जरूर पूरी होगी। इसके बाद वो फिर से कहने लगा कि हुजूर, यही नहीं, मैंने सुना है कि जो मक्का मदीना में मरता है वो बड़ा ही अजीम होता है, तो अब मेरी ये ख्वाहिश है कि जब मैं अपने आखिरी हज पर जाऊं तो उस वक्त मक्का में ही मेरा इंतकाल हो जाए। तो आपने फरमाया कि जा, मैंने तुझे यह भी अता किया। तो दोस्तों देखो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान, कत्ल करने के इरादे से आने वाले पर भी आपने कितने इनामात की बारिश की है।
कहते हैं कि फिर उस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में 45 हज भी किए और फिर आखिर में उसका मक्का शरीफ में इंतकाल भी हुआ। सुभान अल्लाह। तो ये है अल्लाह के नेक और पावरफुल वली हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की शान। वीडियो अच्छा लगा हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।